स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 23 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक होगा। पहले हम देख लेते हैं अपनी प्रीवियस वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से। प्रीवियस वीक में हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड जो है वो 1926 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर कुछ इस तरह के चांस थे कि अगर ये 12 वाला एरिया जो है वो ब्रेक क्लोज करता है तो फिर ये 55 तक जा सकता है और वहाँ से रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आएगा। और अगर तो ये 1890 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये जिग करता करता ज़्यादा स्लोली वहाँ तक जाएगा। मतलब दोनों सूरत के अंदर ये एरिया जो है वो टारगेट था। और अगर तो ये 12 ब्रेक नहीं करता, नीचे क्लोज नहीं करता, तो फिर यहाँ से ये चांस होंगे 1981 से लेकर यहाँ तक। इसमें आप देख सकते हैं कि वही 1912 जो है वो ब्रेक क्लोज नहीं हुआ और इसने उसी के ऊपर स्टे लिया और ऊपर जो है वो हाई लगाया तकरीबन 1998 के आसपास। ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। बात कर लेते हैं अब अगले वीक के जो लेवल्स हैं उनके हवाले से। पहले मैं चैनल पे नए आने वाले जो भी हैं ट्रेडर्स उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि अगर चैनल इसका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। और आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि और जो दोस्त हैं उनको भी जो है वो इसकी हेल्प मिल सके। आप सबका जो कमेंट्स करना, लाइक करना या शेयर करना हमारी हिम्मत अफजाई होती है। इसी से अंदाज़ा होता है कि हम कितना बेहतर जा रहे हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लर्निंग के हवाले से आप अगर कुछ हमारे जो मेथड है ये मेरा अपना ज़ाती रिसर्च है और इसके हवाले से अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखना तो खैर वैसे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी फील्ड में ख़ुद जो है वो सीख के समझ के अगर उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल या एक बिज़नेस के तौर पर अगर आप किसी फील्ड को करना चाहते हैं तो उसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कोई भी जो फील्ड है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं रह सकती। तो इसलिए मैं हमेशा एक मशवरा देता रहा हूँ और ये बात बार बार कहता हूँ कि आप सीखें, खुद सीखें, कोशिश करें। जिस मेथड पे मैं काम करता हूँ उसके लर्निंग के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियो तकरीबन वीडियो दी हुई हैं। आप वहाँ जाएंगे लर्निंग बेस जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके अंदर, तो आपको जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट में ये वीडियोस मिल जाएंगी। और फिर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कोई किसी किस्म की जो है वो फ़ीस वगैरह या इस तरह की मामला नहीं है मेरे, कोई भी सब कुछ जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, बस दुआओं की दरख्वास्त है बस। तो बात कर लेते हैं आज के अगले जो वीक है उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे उनके हवाले से। अब अगर गोल्ड की पोजीशन हम देखें तो 1971 से 60 वाला एरिया जो है वो अपसाइड ब्रेक, मतलब ये अब एज ए सपोर्ट है इसके पास
जैसा मैं पहले बताता रहा हूँ कि हमारी जो मेथड में है वो रेजिस्टेंट एरियाज़ अलग होते हैं और सपोर्ट एरियाज़ अलग होते हैं। मेरे हिसाब से जो है, या जिस तरह हम एनालाइज करते हैं, हमारे हिसाब से जो है वो वही जैसा सेम सपोर्ट है तो वही जो है वो रेजिस्टेंट बन जाएगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंट है तो सपोर्ट बन जाएगा। खैर ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना है, मैं किसी को गलत तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि मैं अपने हिसाब से ही काम करता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो इस टाइम पोजीशन है वो 1971 से 1960 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊपर ये फ़िलहाल रेजिस्टेंट ब्रेक तो खैर नहीं कर पाया, जो मेजर एरिया था वहाँ तक। तो अब यही है कि आप देखिएगा, अगर तो ये यहाँ से इस तरह ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो वेट करिएगा इसका। बस इस एरिया में आपने नज़र रखनी है। ये जो एरिया है 1971 से लेकर 1960 का, अगर ये ब्रेक क्लोज नहीं करता डे में, तो यहाँ से फिर अच्छी बाइंग मिल सकती है। लेकिन ये एरिया यहाँ तक भी आ सकता है। अगर ये ब्रेक क्लोज करता है, इसको ब्रेक क्लोज करता है, तो शायद ज़्यादा चांस होंगे या तो फिर ये सीधा यहाँ तक आए और इस तरह मूव हो जाए ऊपर, देखिएगा। और हो सकता है यहाँ से अब जो है, अगर ये नीचे का एरिया ब्रेक हुआ तो हो सकता है ये एरिया भी ब्रेक कर दे, ये फिर दोबारा यहाँ तक आएगा। इससे नीचे तो फिर देखें ये क्लोज होगा। इसके नीचे हम सेलिंग तब कर सकते हैं जब इसके नीचे डे का क्लोज लगे और इस तरह की मूव हो, तो ये इस तरह पोजीशन बन सकती है नीचे की तरफ। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन के अंदर मार्केट मूव कर रही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि कर रही है तो ये कोई 5000 चला जाएगा। और अगर जाएगा भी तो हम देख लेंगे लेवल टू लेवल। ऐसा नहीं है कि ये नीचे से जो ऊपर आया है, इसके कुछ रीजंस सेटअप के भी थे वीकली के अंदर। और जितने भी ये मूवमेंट हुई है, शायद किसी को याद हो या ना हो, ये इस एरिया में जब मूवमेंट हुई थी तो मैंने ये कहा था कि जितनी भी मूवमेंट है ये रिटर्नेबल है, और नीचे से ये फास्ट मूव में ही ऊपर की तरफ, अगर इसने जहाँ से भी उठा तो ये फास्ट मूव के अंदर ऊपर आएगा। तो ये इस तरह से हुआ है। लेकिन अब जो ऊपर के एरियाज़ हैं वो इतने आसान नहीं है इसके लिए, जितना ये फास्ट यहाँ से नीचे ऊपर गया ना, इससे ऊपर ऐसा सीधा नहीं जा सकता। अब इसे जो है वो जा तो ये कहीं भी सकता है, लेकिन ये प्रॉपर जो है वो करेक्शन करेगा फिर जाएगा, ऐसे सीधा नहीं जा सकता। वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये नीचे से जो भी मूवमेंट हुई है, ये फर्स्ट टाइम जो है वो इसने 2000 के आसपास से जो है वो 200 पे नीचे सेल मारा है। तो अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहाँ पर इसके अंदर इस तरह की पोजीशन ही बनेंगी, तो इसलिए एहतियात करिएगा बाइंग के अंदर। अगर लेवल के ऊपर मिलता है, सेटअप देता है, तो हम बाई करेंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये अगर यहाँ स्टे करता है 71 से नीचे क्लोज ना दे और 60 का एरिया शेडो ब्रेक ना हो, अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर तो आप वेट करें यहाँ पर, यहाँ तक। अब ये वाला जो रेजिस्टेंट है ये टेस्ट नहीं किया, और काफ़ी चांस होंगे क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं करना होता इसको, तो ये क्लोज जो यहाँ दिया है 81 पे, ये 71 से नीचे होना चाहिए था। लेकिन 71 से ऊपर जो क्लोज दिया है तो इसका चांस तो यही है। लेकिन यहाँ पर आप नोट ये करना है कि 71 जो है और 60 जो है वो ब्रेक क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 60 ब्रेक क्लोज हो गया तो फिर इसके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ तक भी जाना। हो सकता है ये फिर कहीं बीच में से रिजेक्ट हो जाए, यहाँ तक 86 इस तरह से यहाँ तक जाके फिर दोबारा जो है ये रिजेक्ट हो जाए। और अगर ये 60 के नीचे क्लोज नहीं करता तो फिर ये जा सकता है यहाँ तक, और ये अगर एरिया ब्रेक होता है, क्लोज होता है, तो फिर 2015-17 तक भी, और इससे ऊपर तो फिर यहाँ पर कम से कम स्टे करे 2 से 3 कैंडल क्लोज करेगा ये डे के इसके ऊपर रुक के इस एरिया में 2015-16 के ऊपर। उसके बाद ही ये कोई सेटअप दे सकता है ऊपर का। तो इसलिए ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और अगर तो ये यहीं से मतलब निकलता है तो ये भी हो सकता है इस तरह, ये इसको थोड़ा सा शेडो मारे, शेडो मारने के बाद दोबारा आ जाए यहाँ तक, और यहाँ अगर ये फिर दोबारा सेटअप बनाता है तो इस तरह भी हो सकता है, और यहाँ से ये नीचे भी हो सकता है। मतलब इस तरह लेवल टू लेवल ही, ऊपर के लेवल्स काफ़ी जो है वो रहेंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे भी जाके देखेंगे ना, अगर ये मूव की है इसने बैक नीचे की, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी मूव्स लगी हैं, ऐसा ना हो कि अटक जाए यहाँ पर और फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशंस हैं वो इम्पोर्टेंट यही है, 1971 और 1960 का एरिया, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट और कितना ऊपर जा सकती है और किस तरह जो है मूवमेंट बन सकती है। तो आप देख लीजिएगा, यही है इम्पोर्टेंट लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।